नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। आपातकालीन अभ्यास के तहत भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरे। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर सहित विभिन्न प्रकार के विमानों ने हिस्सा लिया। 4 घंटे तक एयर शो चलेगा। दिल्ली एनसीआर में उमस के साथ गर्मी से परेशान लोगों को जल्द ही राहत मिलेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान बताते हुए कहा कि आज रात से बारिश शुरू होने वाली है। इसके बाद मौसम पूरी तरह से बदल जाएगा और इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट आनी शुरू हो गई। मौसम विभाग की आशंका जताई है कि 25 जून से लेकर 27 जून तक बारिश होगी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना अपने दौर के सबसे विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक रहे। भारत के लिए टी20 में पहला शतक लगाने वाले रैना जब भी मैदान में बल्लेबाजी के लिए आते थे, उनके अंदर रनों की भूख दिखती थी। हालांकि रैना अपने शॉट सिलेक्शन को लेकर जितना सजग रहते थे, उतना ही ध्यान व खाने और स्वाद पर देते थे। शायद यही वजह थी कि देश के सबसे फुर्तीले फील्डर में से एक रैना दिखने में कभी इतने फिट नहीं थे जितने वह फील्डिंग के दौरान नजर आते थे। रोजाना भारतीय ट्रेन से काफी बड़ी संख्या में लोग यात्रा करते और अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। ट्रेन में यात्रा करने के लिए कई तरह की क्लास होती है, जिसमें AC1, AC2, AC3, चेयर कार, स्लीपर जैसी अन्य क्लास होती है। इनके अलावा ट्रेन में कुछ बोगियां जनरल भी होती हैं, जिन्हें ट्रेन के आगे और पीछे लगाया जाता है। ऐसे में अगर आप भी इन जनरल बोगियों से सफर करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने जनरल डिब्बों के लिए कुछ ऐलान किया है। आप इस ऐलान के बारे में जानकर जानेंगे कि अब खास तौर पर लंबी दूरी के लिए सफर करने वाले यात्रियों के सफर आरामदायक हो जाएगा। सलमान खान के शो बिग बॉस OTT 2 में प्रीमियर के बाद से ही फैंस को एक के बाद एक कई मजेदार चीजें देखने को मिल रही। सभी प्रतिभागी एक दूसरे का जमकर मुकाबला कर रहे हैं। शो के पहले दिन ही बाहर हुए प्रतिभागी पुनीत सुपरस्टार ने हाल ही में सलमान खान की लव लाइफ को लेकर बयान दिया था और उन्होंने कहा था कि सलमान के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अब शो की एक और प्रतिभागी बेबिका दुर्वे ने भी सलमान की लव लाइफ के बारे में बात की है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने बद्रीनाथ मास्टर प्लान के तहत चल रहे कार्यों के संबंध में CM पुष्कर सिंह धामी से चर्चा की। PMO की टीम बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के निर्माण कार्यों की प्रगति का आकलन करने के लिए देहरादून लौटे हैं। जून में पहाड़ तपते ही अब ग्लेशियर भी पिघलने लगे। ग्लेशियर के पिघलने से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। लाहौल के कई नालों में जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसी स्थिति बनने लगी। कुल्लू में पार्वती और ब्यास नदी का जलस्तर भी काफी अधिक बढ़ा हुआ है। प्रशासन की ओर से पर्यटकों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से कहा कि आतंकवाद और आतंकवादियों के प्रति सहिष्णुता होनी चाहिए। आतंकी फंडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर भी गृह मंत्री ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शनिवार को चंडीगढ़ में रहेंगे। शाम 4 बजे वह सेक्टर 34 के प्रदर्शनी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। कार्यक्रम से एक दिन पहले चंडीगढ़ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए तय रूट पर अभ्यास किया। इस दौरान सेक्टर 34 में कार्यक्रम स्थल और इसके आसपास के क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। कल से प्रदेश भर में स्कूल खुलने वाले हैं। स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए लगाए गए वाहनों की जांच के लिए पुलिस और परिवहन अधिकारियों के मार्गदर्शन में जिले में संचालित स्कूलों के बसों का परमिट, लाइसेंस, फिटनेस, इंश्योरेंस, प्रदूषण सर्टिफिकेट, गाड़ी में फायर सेफ्टी सामान, फर्स्ट एड किट, गाड़ी की पार्किंग लाइट, इंडिकेटर इत्यादि की जाँच की गई। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहें हमारे साथ।